मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं लोग एक गर्ता में डूबना चाहते हैं क्योंकि इसमें इंद्रियों को आराम मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में यह सहायक नहीं हो सकता। एकाग्रता का संबंध विचारों के दमन से है। सम्मोहन या मेस्मरिज पर हमारी दृष्टि पड़ने पर ही यह विचार हमारे मन में आया, क्योंकि उसमें विचार का भौतिक बल प्रयोग किया जाता है। इससे कोई आध्यात्मिक मतलब सिद्ध नहीं हो सकता। एकाग्रता किसी चीज़ की प्रकृति या विशेषता बता सकती है, लेकिन इससे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति में यह सहायक नहीं हो सकती। इसका झुकाव लोगों को असलियत से दूर रखने की ओर है। एकाग्रता का आधार केवल अहम भाव है, जबकि ध्यान का आधार सर्वथा आध्यात्मिक है। जब आप एकाग्र होना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ होते हैं, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप किसी उच्चतर चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं, अतः इसमें अहम का भाव नहीं रहता। पूरी सफलता पाने के लिए आत्मविसर्जन की एकमात्र रास्ता है। हालांकि प्रेम और भक्ति इसकी अनिवार्य विशेषताएं हैं, इसीलिए हमें लगातार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने को विसर्जित करने पर हमें शाश्वत जीवन की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। गुरु के जीवन काल में इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, चूँकि तब उनकी शक्ति निरंतर प्रभामान रहती है। इसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि हर पतंगे की बिसात नहीं होती कि वह बुझी हुई समा पर जल मरे। मनोमय प्रदेश, जो हृदय प्रदेश के बाद पड़ता है, अहम का क्षेत्र है। इसे पार करने के बाद व्यक्ति के अहम का स्तर बहुत कम हो जाता है। इसके आगे केंद्र प्रदेश में प्रवेश करने पर व्यक्ति का अहम भाव मात्र पहचान में बदल जाता है। शुरू में अहम भाव स्थूल होता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यासी व्रतों को पार करता जाता है वह शुद्ध होता जाता है, यहाँ तक कि अंत में वह पूर्ण विशुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ आकर अहम का पूर्ण विनाश हो जाता है। अपने विविध कार्यों के कारण महिलाओं के लिए निश्चित समय पर पूजा करना संभव नहीं है, इसलिए उनसे इसका आग्रह नहीं किया जाता है। अपना खाली वक्त इसमें लगाएं, उनके लिए यह रियायत है। यदि वे अपने गृहस्थी के कामों को ईश्वर के आदेश अनुसार समझकर करें तो वह सब पूजा में बदल जाएगा, और अपनी ओर से बिना प्रयास किए वे सारे समय पूजा के भाव में लगी रहेंगी। शिक्षा केवल दिमाग का विस्तार करती है, जबकि संस्कृति मन के विस्तार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, और वह हमारे विचार और कार्यों को व्यवस्थित करती है। बिना दिल की किताब पढ़े किताबों की पढ़ाई से कुछ नहीं होने का। हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मैं शिक्षा का गलत अर्थ समझता हूँ। अनभिज्ञता की अवस्था में मेरा जन्म हुआ और अब मैं और अधिक अनभिज्ञ हो गया हूँ, क्योंकि अध्ययन के लिए दिल की किताब खोलने पर मैंने उसमें केवल एक शब्द अनभिज्ञता को पाया। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुण का मतलब यहाँ इच्छाहीनता से है, जो शिक्षा का सार है। यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसे प्राप्त करने की सरलतम विधि सतत स्मरण है। यदि सतत स्मरण विचारों की आवांछित कड़ी के रूप में हो तो ये विधि पूर्ण हो जाएगी। आपने लिखा है कि आप छोटी छोटी बातों पर खींच जाते हैं। इस बुराई के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आप इस पर काबू नहीं पा सके हैं। आपकी पढ़ाई से आपको क्या लाभ पहुंचा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस बचपन में जब स्कूल में पढ़ रहे थे
तो उन्हें सदा सत्य बोलो याद करने को कहा गया। वे इसे याद करते रहे। अध्यापक जब भी उनसे पूछता कि तुमने इसे याद किया नहीं, उनका जवाब होता अभी नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने अपने अध्यापक को बताया कि अब उन्हें ये याद हो गया है। अध्यापक ने आश्चर्य से पूछा कि इतने छोटे से वाक्य को याद करने में तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? उनका विनम्र जवाब था, तब तक मैं अपने जीवन के साधारण क्रम में इसे लागू नहीं कर पाया था। पाश्चात्य विचारों के चटकीले रंगों में रंगी होने के कारण हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का झुकाव हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को बेहतरीन बढ़ाने की ओर है। जिंदगी भर लोग अपने विचार और प्रयास के पूरे बल से इसे पाने में लगे रहते हैं। यही उनकी ज़िंदगी का खास मकसद हो गया है। हार या असफलता मिलने पर उनके ऊपर इसका दुखदाई प्रभाव पड़ता है और उनका मिजाज बिगड़ जाता है। उनके गुस्से का असली कारण उनकी खुद की हठीली प्रकृति होती है। इस तरह बना उनका जिद्दी स्वभाव उनके विवेक को ढक लेता है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पाते और अपने मत पर अड़कर दूसरों के दृष्टिकोण को कोई महत्व नहीं देते। अध्यात्म के मार्ग में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस पथ के पथिक का मन और उसकी चेतना यथासंभव हल्की होनी चाहिए। उसे अपने उद्देश्य के एहसास के भार तक से मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः यही दृढ़ संकल्प का असली राज है जिसे आज मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। ऐसी दशा में जो भी विचार आपके अंदर आकर बैठ जाए उसे प्रतिफलित होना ही है। इस अवस्था में स्थायित्व की प्राप्ति ऊंचे दर्जे की उपलब्धि है। मेरी कामना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, लेकिन याद रखें कि आपकी खुशी अपने कर्तव्य के यथोचित पालन में है। गीता में इस पर बहुत बल दिया गया है। वस्तुतः यह अध्यात्म का प्राण है। सबके प्रति अपने कर्तव्य पालन के मार्ग में हमें जो भी कठिनाइयाँ या दुश्चिंताएं मिलें उनका पालन हमें निर्भीकता के साथ करना चाहिए। बार बार जन्म लेने की तकलीफ़ की तुलना में यह बहुत छोटा सा त्याग है। केवल संसार और ईश्वर के प्रति हम अपने कर्तव्यों का पालन कर लें तो वर्तमान जन्म से मुक्ति पाने के लिए यह पर्याप्त होगा। दूसरों की झिड़कियाँ और तानों को यह मानकर कि हम ही गलती पर होंगे, हमें अपने अंदर सहिष्णुता की आदत डालनी चाहिए। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कोई बड़ा त्याग नहीं है। यदि मेरी बात आपको जचे तो इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको शांति मिलेगी। यदि आप इसे कर पाने में अक्षम हों तो विनम्र हृदय से प्रार्थना में लग जाइए। इसे करके बताइए कि आप क्रोध को बस में कर पा रहे हैं या नहीं। सामान्यतः लोग आकर्षण के कारण किसी काम में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही आकर्षण आदमी को ईश्वर के प्रति भी होता है। पूजा, भक्ति, तपस्या, शांति और परमानंद आकर्षण का ही रूप है। लोग असली चीज़ के कारण नहीं बल्कि इसके आकर्षण के कारण इसमें लग जाते हैं। इसलिए असली लक्ष्य से दूर यह केवल मन बहलाव का साधन बनकर रह जाता है। आत्म अनुभव में तो ना कोई आकर्षण है ना आनंद। इसमें तो शांति या परमानंद का भी कोई अनुभव नहीं होता। यह एक स्थिर अवस्था है। विद्वान लोग संसार को स्वप्न की तरह मिथ्या मानने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन स्वप्न तब तक किसी के लिए मिथ्या नहीं होता जब तक वह स्वप्न में है। इसी प्रकार जब तक हम इस संसार रूपी स्वप्न लोक में हैं तब तक ये हमें कभी भी मिथ्या नहीं लग सकता। स्वप्न हमें तब मिथ्या लगता है जब जगकर हम उससे दूर हो जाते हैं। उसी तरह संसार तभी हमें स्वप्न लगता है जब हम भौतिक चेतना के क्षेत्र से परे होकर इससे दूर चले जाते हैं। ये महज सोचने
कल्पना करने या संसार मिथ्या है, सब कुछ माया है, शब्दों को दोहराने से नहीं प्राप्त होता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए समुचित साधन अपेक्षित है। कभी कभी किसी विशेष बिंदु या क्षेत्र पर अभ्यासी को गुरु की कृपा से उच्चतर क्षेत्रों का प्रतिबिंब महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यह बिंदु जागृत हो गया है। इस हालत में अभ्यासी की पहुंच वहां तक मानी जा सकती है। मेरे गुरुदेव के शब्दों में पहुंच दो प्रकार की हो सकती है, अक्षी या प्रतिबिंबित और कस्बी या अर्जित। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि प्रशिक्षण पूरा होने के पहले ही ईश्वर कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में गुरु का काम करीब करीब समाप्त हो जाता है। हालांकि कुदरत के काम को कभी कभी आसान बनाने के लिए उसे शिष्य की सफाई करनी पड़ती है। मेरी अति चेतना ने मुझ पर यह प्रकट किया कि केंद्रीय क्षेत्र में प्रविष्ट होने पर अभ्यासी का भार ईश्वर खुद ले लेते हैं और ऐसा सभी मामलों में होता है। लेकिन पूर्णतः ईश्वर से आवेशित होने पर भी मानवता गायब नहीं होती, हालांकि यह केवल सामान्य स्तर पर रह जाती है। इसीलिए ईश्वर से बहुत नज़दीकी पा लेने के बाद भी अभ्यासी में मानवीय प्रेरणा बनी रहती है। मालिक को प्रणाम।